सभी को नमस्ते। हर्निया के एक्यूप्रेशर बिंदुओं को आज हम देख रहे हैं, चाहे वो हाइटस हर्निया हो, चाहे वो पैरा अम्बिलिकल हर्निया हो, चाहे वो एपीगैस्ट्रिक हर्निया हो, या फिर अम्बिलिकल हर्निया हो, या फिर इंग्यूनियल हर्निया और एक फेमोरल हर्निया। किसी भी प्रकार का इन 6 प्रकारों में से हो, इन सभी प्रकारों के हर्निया हमारे कुछ बिंदुओं को दबाने से हम ठीक कर सकते हैं, इसमें लाभ उठा सकते हैं। मैं आपको अपने ही पैर के निचले भाग में दिखा रहा हूँ कि हम हर्निया को ठीक करने के लिए कौन कौन से भाग, जैसे अब है हाइटस हर्निया जो डायफ्राम के क्षेत्र में होता है, नाभि से ऊपर के भाग में, पेट से ऊपर के भाग में। डायफ्राम और पेट का जो ऊपरी वाला भाग है ना, उसके मध्य यदि होगा, वहाँ पर किसको कहते हैं। डायफ्राम एक मांसपेशी होती है जो कि फेफड़ों से थोड़ी नीचे की तरफ बनी होती है और पेट से ऊपरी भाग में होती है। तो यदि फेफड़ों का हम पे पॉइंट देखेंगे ना, तो इन दोनों के यहाँ बीच का थोड़ा सा स्थान लेकर के, तो ये है लंग। अब मेरा उल्टा पैर मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेफ्ट वाला बायां, तो यहाँ तो लंग्स है, लंग है, लेफ्ट लंग। अभी हम नीचे देख रहे हैं, इसको कहते हैं, यहाँ है डायफ्राम का बिंदु। तो डायफ्राम का बिंदु मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, इसको दबाना है हमें। ये हाइटस हर्निया के लिए थोड़ा दुखेगा, जिनको हर्निया है उनका भी, जिनको नहीं है उनका भी थोड़ा तो दुखेगा ही। ये पहला पहला बिंदु आपको विशेष रूप से दबाना है, रोज दबाना है, 3 से 5 मिनट तक दबाना चाहिए। ये देखें, नाखून काट करके, और ये अंगूठे का ऊपर वाले भाग, इस भाग से आपको दबाना है। नाखून यूं नहीं कि बहुत बड़ा हो, ये कटा हुआ है नाखून काफ़ी हद तक, तो इसको यूं दबाना है। यदि आपके पास नहीं है, अब देखो आपको स्थान इतना जूम करके दिखा रहा हूँ कि आपको यहीं दबाना है। ये थोड़ा ऊपर है लंग, ये है डायफ्राम, फिर इसको दाएं बाएं भी दबाना है ऐसे, और यहाँ थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ हार्ट है। हार्ट की प्रॉब्लम हो तो साथ में इसको भी दबा देना, तो दोनों ही प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी, हर्निया की भी, हार्ट की भी। छोटी मोटी हार्ट की बहुत समस्याएं रहती हैं आजकल तो जवानों को भी। तो ये हर्निया का बिंदु यहाँ पर पहला पहला डायफ्राम में हम देख रहे हैं। आगे चलते हैं आमाशय पर, जो कि पेट का एब्डोमिनल कैविटी है। आमाशय पूरा लगभग इस प्रकार का होता है। वैसे तो यहाँ पर, अब यहाँ पर पूरी एब्डोमिनल कैविटी, जिसमें हमारी आंतें होती हैं, छोटी बड़ी, पेनक्रियास होता है, पित्ताशय होता है, और यहाँ ये है हमारा किडनी का पॉइंट। ये तो इन सब को दबाना है आपको बारी बारी से। यहाँ दबा दो आप अच्छे ढंग से, ऐसे दबाते चले जाएं, दबाते चले जाएं। यहाँ जैसे नाखून कटा हुआ है, इस हाथ से भी दबा सकते हैं। इसमें हमारे पास ये जिमियाँ होती है एक्यूप्रेशर को करने के लिए, बाज़ार से आसानी से मिल जाती है, कोई बहुत महंगी नहीं आती, 15-20 रुपए की मिल जाती है। अब आप इस जिमी से भी इसको प्रेशर दे सकते हैं। जैसे अभी हमने इसको दबाया था, जिसको हम क्या कहते थे, डायफ्राम वाला एरिया। अब प्रत्येक हर्निया में, चाहे वो आपको हाइटस हर्निया हो ना, तो भी, तो आपको सारे ही पॉइंट दबाने हैं इसके, पूरे एब्डोमेन के, पेट के, आंतों के, किडनी के, गॉल ब्लैडर के, नीचे अभी गर्भाशय या अंडकोशों पर भी आएंगे, उन पर भी, और आंतों के भी, पुरस्थ ग्रंथियों के भी, गुर्दों यानी कि किडनी के भी। ये सबको आपको बारी बारी से दबाना है, और 10 मिनट निकालना पूरा एक पैर दबाने के लिए। 1-2 मिनट में कोई लाभ, कोई चमत्कार नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर दवाइयों से बचना चाहते हैं, ऑपरेशन अगर डॉक्टर ने बता दिया है तो फिर तो करवा लो, यदि और कोई उपाय नहीं बता रहे डॉक्टर। लेकिन यही, यदि कोई ऑपरेशन की सजेशन नहीं दे रहे हैं, तो आपको एक्यूप्रेशर का अभ्यास रोज करना चाहिए। निश्चित रूप से ये सारे मर्म बिंदु हमारी शक्ति के, ऊर्जा के केंद्र हैं, आपको ठीक कर देंगे। आपको पूरा विश्वास रखना पड़ेगा। कुछ दिन जरूर लगेंगे, और किसी को महीना भर भी, 2 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन लाभ तो आपको 2-3 दिनों में दिखने लगेगा। ऐसा नहीं है कि आज करो और 5 महीने बाद कोई फायदा होगा। बिल्कुल आपको 2-4-5 दिन में ही दिखने लगेगा, लेकिन करना पड़ेगा, पूरा ठीक होना है तो ये पूरा मैं आपके सामने अंतड़ियों का प्रदेश, पूरा पेट का उदरस्थ जितने भी अंग हैं, जिसको अवयव कहते हैं, उदरस्थ अवयव,
उन सब को मैं दबा रहा हूँ बारी बारी से। बड़ा वीडियो भले बन जाए लेकिन आपको समाधान हो जाएगा हर्निया का एक ही बार में कि कहाँ कहाँ कौन कौन से बिंदु। ये पूरा हमने डायफ्राम तो ये था। इसके बाद हम चल रहे थे आमाशय, कोलन, अंतड़ियान, गुर्दे यानी किडनी। ये है किडनी का बिंदु, ये रहा। यह बीचों बीच नहीं होता, यहाँ होता है। ये देखो मैं सीधा कर देता हूँ, यहाँ होता है ये किडनी का। ये लेफ्ट किडनी है। रीनल जिसको हम गुर्दा कहते हैं, वृक्क कहते हैं हिंदी भाषा में। इसका बिंदु, इसको अंत में जरूर दबाया जाना चाहिए। अभी तो मैं अंत नहीं कर रहा, अभी तो नीचे के भी बिंदुओं को दबाएंगे। ये ही दूसरे पैर में भी आपको करना है और यही क्रिया आपको हाथ में भी दोहरानी है, दोनों में। तो आपको 10 मिनट इधर देना है, 10 मिनट दूसरे पैर में, फिर 5 मिनट एक हाथ में, 5 मिनट दूसरे हाथ में। मतलब आपको ये 30 मिनट लगभग लग जाएंगे। तो 30 मिनट अगर आपने अपना एक्यूप्रेशर कर लिया ना, निश्चित रूप से आपको हर्निया में लाभ दिखने लगेगा। और ये प्रैक्टिकल अनुभव की बात, अनुभूतिक सत्य बता रहा हूँ। ये कईयों पर हमने प्रयोग किया है और कईयों को लाभ पहुंचाया है। इसके बाद हम अपने शरीर के तीसरे हिस्से में चलते हैं। ये ऊपर था थोरेसिक, नीचे एब्डोमेन, थर्ड पेल्विक रीजन, जिसमें अंडकोश, पुरस्थ ग्रंथियाँ और उसके अलावा डिंब ग्रंथियाँ, उसके अलावा गर्भाशय। ये महिलाओं पुरुषों दोनों की मैं सामूहिक बात कर रहा हूँ। तो ये यहाँ होता है पूरा। आपको थोड़ा सा और जूम और क्लियर करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको यहाँ से पूरी तरह से दबाते रहना है, लगातार दबाइए। वैसे तो ये एक पूरी एक बेल्ट है नीचे, यहाँ पर क्या है, ऐसे दबेगी। पूरी बेल्ट, ये देखो मैं फिर लाइन बना देता हूँ इसको, ये ठीक है। ये इसको दबाना है आपको। मैं वीडियो ही इसीलिए बना रहा हूँ जिससे कि आप बार बार इसको जूम करके देख सकें। कईयों को क्या पॉइंट पता होते हैं लेकिन दबाने का मेथड नहीं पता होता। आप प्रत्येक बिंदु को 5-5, 7-7 बार दबाएं और अच्छा लाभ चाहते हैं तो 2-2, 3-3 मिनट कम से कम दबाएं। कई बार क्या होता है, यूं दबा के छोड़ देते हैं कि हमें तो कोई फ़ायदा नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको एक तो प्रेशर से दबाना पड़ेगा, जितना आप सहन कर सकते हैं उतना तो कम से कम प्रेशर देवें। आप चाहें तो ऐसे पेंसिल से पकड़ लें, पेंसिल की तरह से पकड़ लें। और ये पूरा नीचे का पेल्विक रीजन है हमारा, जननांग जिसको प्रजनन केंद्र कहते हैं इसमें। और उसके अलावा एक एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन संस्थान भी होता है, वो भी इसी प्रदेश में होता है। ये आपको करना है। फिर ये पैर का तो यहाँ से तो हो गया। फिर चलते हैं चारों टखनों पर। ये टखना है, इसके ठीक नीचे ये अर्धचंद्र है, इसको यूं दबाना है। ये भी मास्टर पॉइंट है, हर्निया में भी दबाया जाएगा, लगभग सभी रोगों में दबाया जाएगा। तो ये आपको दबाना है। ये इतना ज़बरदस्त है, किसी को सांप भी काट जाए तो उसको जहर न चढ़े तब तक, जब तक उसको हॉस्पिटल ले जाएं तब तक वो मरेगा नहीं, अगर इस 4 टखनों के नीचे अर्धचंद्र के आकार में आप दबाएंगे तो। इसके और भी कई सारे लाभ हैं। साइटिका में भी काम आता है, उसके अलावा घुटनों के दर्द में भी काम आता है, कमर के दर्द में भी काम आता है। ये मास्टर पॉइंट इसीलिए कहते हैं कि बहुत सारे रोगियों को दबाया जाता है। इसी तरह से इसको पीछे की तरफ, दूसरी तरफ भी टकना होता है ना, यहाँ इसके भी ठीक नीचे आपको यूं दबाना होता है। और दबाइए खूब 20-25 बार अच्छे ढंग से दबाइए। मैंने आपको दोनों तरफ से दिखा दिया, इतना कर लेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ अपने हाथ पर आएंगे। तो अपने हाथ पर भी हम देखेंगे तो डायफ्राम वाला जो एरिया है ना, ये तो लंग, लेफ्ट लंग हो गया। अब थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं तो डायफ्राम का ये एरिया है। तो डायफ्राम वाले इस एरिया को पूरा यूं दबा देंगे अच्छे ढंग से। नहीं दब पा रहा तो इसको यहाँ रख देंगे और इससे यूं दबाएं। ये हाइटस हर्निया के लिए बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है डायफ्राम वाला। तो इसको आप दबाएं अच्छे ढंग से। फिर पूरे पेट को, ये पूरा पेट का भाग है, इस समस्त को दबाएं, पूरे को दबा दें। जैसे पैर में ज़्यादा देर दबाया जाता है, हाथ में उसका आधा समय दबाना चाहिए, जिससे कि पैरों में क्या बहुत अधिक महत्वपूर्ण और ज़्यादा इफ़ेक्टिव, ज़्यादा प्रभावी केंद्र होते हैं हमारे एक्यूप्रेशर के। आयुर्वेद की एक शाखा है जिसको मर्म चिकित्सा कहते हैं, कुछ लोग इसको स्पर्श चिकित्सा कहते हैं, लेकिन
मैं इसको रेकी कहता हूँ। लेकिन ये तो एक्यूप्रेशर है, इसको तो दबाएंगे नहीं तो मर्म बिंदु दबेंगे नहीं, नहीं दबेंगे तो प्रतिबिंब केंद्र नहीं दबने के कारण से हमारा उपचार नहीं होगा। तो प्रतिबिंब केंद्र दब रहे हैं ये अभी। यहाँ पर ये हो गया किडनी का, अंत में ये दबा दिया, इस तरह से दबाया जाए। ये सारा तो हो गया हमारा एक्यूप्रेशर का एक भाग। दूसरा, फिर इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, हम जैसे लेटे हुए हैं, पेट के बल लेट जाते हैं तो पीछे पीठ दिखती है, तो ये समझिए आप पीठ है, और पीठ की ये रीढ़ की हड्डी है हमारी, और इस रीढ़ की हड्डी को छोड़ करके ये हमारा सिर है, ठीक है, ये हमारी गर्दन हो गई ख़त्म। फिर यहाँ से हमारी पीठ शुरू हो रही है, ये कंधों का पूरा भाग ख़त्म हो गया। ये समझिए ये पूरी रीढ़ की हड्डी है। तो इतना भाग छोड़ दिया जाए, रीढ़ की हड्डी का 25% भाग ऊपर से छोड़ दिया जाए, तो बाकी के 75% भाग में दोनों ही साइड में, रीढ़ की हड्डी को बीच में छोड़ दिया और दोनों ही साइड में यूं आपको अच्छे ढंग से प्रेशर देना, अंगुली और अंगूठे से अच्छे ढंग से 3 बार देना है बस। ये एक, और अभी दूसरी बार मैं दे रहा हूँ, और ये तीसरी बार, बस 3 बार देना है। ये हमारा हर्निया का जो एक्यूप्रेशर का बिंदुओं का वीडियो था वो पूर्ण हुआ। फिर भी नहीं समझ आए, मेरे हिसाब से तो सारा ही समझा दिया, फिर भी नहीं आए तो मुझे फिर से आप बोल देना, फिर बता देंगे। ओम नमस्ते, धन्यवाद।